नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेचर लवर्स पर, जहां हम आपको प्रकृति की अद्भुत दुनिया की सैर पर लेकर चलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको धरती की सबसे खूबसूरत, रोमांचक और रहस्यमय जगहों से रूबरू कराएं। इस चैनल पर आपको मिलेगा सुंदर वनस्पति और जीव जंतु, जंगलों, पहाड़ों, नदियों और समुद्रों में बसने वाले अद्भुत प्राणियों और पौधों के बारे में जानकारियां, प्रकृति की अद्भुत कहानियां, विभिन्न प्रजातियों के जीवन के अनछुए पहलुओं और उनकी जीवन शैली की रोमांचक कहानियां, रोमांचक यात्रा वृत्तांत, विश्व भर के सबसे खूबसूरत और रोमांचक प्राकृतिक स्थलों की यात्रा पर आधारित वृत्तांत और वीडियोस, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, धरती को बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए हम सब क्या कर सकते हैं, इस पर उपयोगी सुझाव और जानकारी। चाहे आप एक प्रकृति प्रेमी हो, एक छात्र हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो धरती की सुंदरता और इसके संरक्षण में रुचि रखता हो, हमारे चैनल पर आपको हमेशा कुछ नया और रोमांचक मिलेगा। जलमग्न क्षेत्र। कैपिबारा तैरने और गोता लगाने में बहुत कुशल होते हैं। वे अक्सर पानी में छिप जाते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है। उनका झिल्लीदार पैर उन्हें कुशल तैराक बनाता है। वे पानी के नीचे 5 मिनट तक सांस रोक सकते हैं, जिससे उन्हें शिकारियों से बचने में मदद मिलती है। आवास की पसंद। कैपिबारा दिन के समय छायादार क्षेत्रों में आराम करते हैं और शाम और रात के समय अधिक सक्रिय होते हैं। वे घनी वनस्पति वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जहां उन्हें भोजन और छिपने की जगह मिल सके। आहार। कैपिबारा शाकाहारी होते हैं और उनका आहार मुख्य रूप से घास, जलीय पौधों, फल और पेड़ की छाल पर आधारित होता है। वे पानी के पास की वनस्पति पर निर्भर रहते हैं और दिन भर चरते रहते हैं। पाचन प्रक्रिया। कैपिबारा का पाचन तंत्र बहुत ही अनूठा होता है। उनके पास एक विशेष पेट होता है जिसमें माइक्रोब्स होते हैं जो जटिल पौधों के रेशों को पचाने में मदद करते हैं। वे अपने भोजन को दोबारा चबाने के लिए पूर्ण ग्रहण करते हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कॉप्रोफेजी कहा जाता है। यह प्रक्रिया उन्हें पोषक तत्वों को अधिकतम करने में मदद करती है। प्रजनन। कैपिबारा का प्रजनन साल भर होता रहता है, लेकिन वर्षा ऋतु के दौरान यह अधिक होता है। मादा कैपिबारा का गर्भकाल 130 से 150 दिनों का होता है, जिसके बाद वे 2 से 8 बछड़ों को जन्म देती हैं। जन्म और देखभाल। बछड़े जन्म के समय अच्छी तरह से विकसित होते हैं और कुछ ही घंटों में चलने और तैरने में सक्षम होते हैं। मादा कैपिबारा अपने बछड़ों की देखभाल करती है और उन्हें दूध पिलाती है। समूह के अन्य सदस्य भी बछड़ों की सुरक्षा और देखभाल में मदद करते हैं। संरक्षण और खतरे। कैपिबारा को कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जिनमें शिकार, आवास विनाश और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। उन्हें उनके मांस और चमड़े के लिए शिकार किया जाता है। इसके अलावा कृषि विस्तार और वनों की कटाई ने उनके प्राकृतिक आवास को खतरे में डाल दिया है। संरक्षण प्रयास। कैपिबारा के संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न संगठन और सरकारें उनके आवास की सुरक्षा और उन्हें शिकार से बचाने के लिए काम कर रही हैं। इसके अलावा कैपिबारा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें संरक्षित करने के लिए अनुसंधान और शिक्षा कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, प्रकृति की इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और जुड़े रहें नेचर लवर्स के साथ। आइए मिलकर प्रकृति की इस खूबसूरत दुनिया का आनंद लें और इसे संरक्षित करने में अपना योगदान दें। प्रकृति से प्यार, नेचर लवर्स के साथ। धन्यवाद।